क्या हाल है दोस्तों। आप सबका आज की कहानी बहुत ही खास है। चलो तो शुरू करते हैं। शाम को आफस से घर वापस आते हुए मेरी रास्ते में शकूर के साथ मुलाकात हो गई थी। शकूर मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त था। बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। शकूर की अभी तक शादी नहीं हुई थी, वो अभी तक कन्वारा था। उसके साथ बात करते हुए मेरे ज़हन में एक अजीब सा ख्याल आया था और मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस पर अमल दरामद भी करूं। एक पल को ये काम करते हुए मेरा दिल का नपा था, मगर फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया। शकूर को मैं दावत का कहकर घर में ले आया था और फिर खाना खुलाने के बाद मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गया। सामने ही मेरी बीवी बैठी हुई थी। आज उसने अपने चेहरे को मेकअप से सजाया हुई था। उसने काले रंग का लिबास भी पहना हुआ था जिसमें उसकी गोरी रंगत खूब धमक रही थी। वो बेतहाशा हुसैन लग रही थी। शकूर ने उसे देखा तो देखतारा गया। तभी मैं शकूर को कमरे से बाहर निकाल कर ले आया और उसे कहने लगा कि आज की रात तुम उससे जो फ़ायदा उठाना चाहते हो उठा सकते हो। तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त है। उसने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा कि ये लड़की कौन है और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसकी बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें उस चीज़ से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। ये जो भी है मेरी, जो भी लगती है, बेफ़िक्र रहो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तुम अपना काम करो और जाओ। ये सुनकर वो खुशी से खुल उठा था और फौरा से ये सब करने के लिए तैयार हो गया था। उसे मैं अपने कमरे में ले आया और खुद सामने सूफे पर बैठकर वो मंजर देखने लगा। शकूर को मैंने मना किया था कि तुमने अपनी ज़बान नहीं खोलनी, कुछ भी हो जाए तुम उसके सामने कुछ भी नहीं बोलोगे। शकूर ने मुझसे वादा कर लिया कि ऐसा ही होगा। मेरी बीवी शर्माई शर्माई से थी और इस अंदाज में वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ये समझ रही थी कि उसके साथ ये सब करने वाला मैं हूं, मगर वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उससे इंतकाम लेने के लिए इस हद तक भी कर सकता हूं। इसने नहायत खुश दिल्ली से अपना आप शकूर के स्पर्द कर दिया था, ये जाने बगैर कि उसके साथ और नहीं बल्कि गैर मर्द है। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके साथ क्या कर चुका हूं और आगे मज़ीद क्या करने वाला हूं। उसके बाद मैं कितने ही लोगों को घर में लेकर आया। वो मेरे ही सामने मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ करते थे और मैं निहायत मज़े से देखता था। इस सब से मेरी अना को तस्कीन पहुंचती थी। मुझे लगता था कि मैंने इससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया, अपना बदला पूरा कर लिया और वो निहायत खुश थी। उसे आज तक ये महसूस नहीं हो सका था कि ये लम्स मेरा है या किसी और का, मगर अब वो हचकिचाने लगी थी, परेशान होने लगी थी, जैसे उसे शक होने लगा था। इस दिन मैं अपने एक दोस्त के कज़न को घर में लेकर आया था। मेरे घर में आने वाले सब लोग इस बात से बेखबर थे कि ये मेरी बीवी है। उनसे मैंने उसका तारुफ ने मुलाजमा कहकर करवाया था। इस दिन मैं अपने बास को खुश करने के लिए घर में लेकर आया था। एक तो मैं अपनी प्रमोशन करवाना चाहता था और दूसरा अपनी बीवी से इंतकाम भी लेना चाहता था। मैं एक तीर से दोनों फ़ायदे हासिल करने। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पार्ट तो आसानी से मिल सके।